अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सदीक है और आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आप ईबे का अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप ए टू जी हर कुछ सीखेंगे कि आप ईबे अकाउंट जो है वो बायर अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करने से पहले जो है आपको पहले बायर अकाउंट बनाना पड़ता है, और वो अगर आपका सही से बनेगा तो सेलर अकाउंट आपका कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, तो सस्पेंशन से बचने के लिए अपना जो सही अकाउंट है, आप चाहे पाकिस्तानी डिटेल पर आप बनाना चाहें या फिर आप किसी दूसरी कंट्री की डिटेल के ऊपर आप अकाउंट बनाना चाहें, तो आप कैसे बना सकते हैं वो सारा कुछ आज की आज वीडियो के अंदर जो है आप सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने हमारी फ्री और पेड सर्विसेज लेनी है, हमारे कोर्स बाय करने हैं या लाइव क्लासेस लेनी है, लाइव कोर्स करना है, तो आप नीचे दी गई वेबसाइट पे या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने अकाउंट बनाने से पहले आपके पास जो जो चीज़ें होना ज़रूरी हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, बायर अकाउंट के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ ईमेल का होना ज़रूरी है, और वो आपने नई ईमेल बनानी है। ठीक है, वो आप कैसे बना सकते हैं, आपने क्या करना है, गूगल के ये जो ऊपर आपको प्रोफाइल आइकन शो हो रही है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर आप लैपटॉप से बना रहे हैं तो और यहाँ पे आपने ऐड क्रोम प्रोफाइल के ऊपर जाओ क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपके पास पहले से ईमेल बनी पड़ी हुई है तो आप यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है जीमेल का तो आप यहाँ पे क्रिएट विदाउट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल का कोई सा भी नाम लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईबे, और यहाँ पे मैं डन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, पेज को आप रिफ्रेश करेंगे, आपके सामने इस तरह का पॉपअप आएगा, आपने इसको गो डेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, करने के बाद जो है आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट बनाना है, गूगल अकाउंट जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, वो आप बनाने के लिए दो तरीके उसके होते हैं। एक तो आप यहाँ पे जीमेल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीकाकार इसका ये है कि आप इसी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके साइन इन टू क्रोम के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके हैं। जीमेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और फॉर माय पर्सनल यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि आपने वहाँ पे अपना इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है, अपना पर्सनल अकाउंट बनाना है। तो आप यहाँ पे फॉर माय पर्सनल के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप बिजनेस बना रहे हैं तो आप बिजनेस ईमेल बना सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखें हमारे पास दोनों टैब्स के अंदर जो है ना वो सेम जो है वो स्क्रीन ओपन होके आ गई है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे फॉर माय पर्सनल यूज़ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करेंगे तो अब आपसे सामने जो है ना वो फर्स्ट नेम पूछ रहा है। ठीक है, जहाँ से कि आपने उसने हमारे यहाँ पे डायरेक्ट पूछा था, अब यहाँ से हमें पूछ रहा है कि आपका फर्स्ट नेम क्या है। तो मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम ऐड कर देता हूँ कि भाई मेरा नाम है सदीक अशरफ। ठीक है, और नेम से आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी नाम आपका आईडी कार्ड के ऊपर होगा या फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर होगा आपने वही नाम यहाँ पे लिखना है। क्योंकि बायर अकाउंट आपका जिस नाम पे बना होगा अब बाद में जब सेलर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका वही नाम होगा। तो फिर अकाउंट का कोई सिक्योरिटी का मसला ईबे नहीं करेगा, जिससे वो कहेगा भाई आप ने जो अकाउंट बनाया है ठीक है तो ये हमारी पॉलिसीज के खिलाफ है, जिसकी वजह से उसने आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया, तो वो इस तरह का आपको अकाउंट सस्पेंशन का ईमेल नहीं करेगा। ठीक है, आपने जो अपनी एक्यूरेट डिटेल है, ठीक है, एग्जैक्ट वही डिटेल आपने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, आपने अपने आईडी कार्ड में नाम देख लेना है और अपने बैंक स्टेटमेंट के ऊपर नाम देख लेना है। अगर दोनों पे सेम है तो आप यही लिखेंगे। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो फिर आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट के ऊपर जो आपने नाम लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, वो चाहे जितना भी मर्जी लंबा हो, आपने क्या करना है, फर्स्ट नाम के अंदर आपने अपना पूरा नाम लिखना है। ठीक है, फर्ज करें आपका नाम है मोहम्मद अली, तो आप यहाँ पे मोहम्मद अली फर्स्ट नेम के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, ये नहीं होगा कि फर्स्ट नेम के अंदर आप मोहम्मद ऐड कर दें, लास्ट नेम के अंदर आप अली ऐड कर दें, यानी कि आपका जो पूरा नाम होगा चाहे वो जितना भी लंबा हो वो आप वहाँ पे फर्स्ट नेम के अंदर ऐड करेंगे, और जो आपके वालिद साहब का नाम होगा वो आप यहाँ पे लास्ट नेम के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। गूगल अकाउंट बनाते टाइम आप डेट ऑफ बर्थ कोई सी भी लगा सकते हैं, इसमें कोई रिकमेंड नहीं है कि आप अपनी ही डालें। ठीक है, तो मैं इसमें आप पे रैंडमली कोई सी भी जाओ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे भी कोई सी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने यूज़र नेम समझा दिया है कि आप अपनी ईमेल जो है वो यहाँ पे टाइप करें, यानी कि जिस तरह की आप ईमेल बनाना चाह रहे हैं। अब ईमेल का मसला नहीं है कि ईमेल आपके नाम पे ही होनी चाहिए, ईमेल आप कोई सी भी बना सकते हैं, किसी भी नाम से बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस सतीक, यही मैं अपना नाम नहीं लिखता, मैं यहाँ पे पीटर लिख देता हूँ। ठीक है, पीटर जैक
ये लिखने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यानी कि ईमेल आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपने नाम से बनाएं, ईमेल आप कोई सी भी बना सकते हैं और किसी भी कंट्री की आप ईमेल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड सेटअप करना है। ठीक है, पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है और याद रखना है, ताकि अगर आप अपना कोई डिवाइस अगर आपकी गुम जाती है या मसला बन जाता है तो आप अपना अकाउंट जो है किसी दूसरी डिवाइस में लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने अपना पासवर्ड जो है ना वो किसी जगह पे सेव कर लेना, ताकि बाद में आपको याद रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है ना कोई रैंडमली यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। पासवर्ड ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है ना वो कह रहा है कि अपने स्कैन करें, ओपन योर कैमरा ऐप स्कैन टू लिंक द फॉलो मोर। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आता है, ठीक है, तो आपने अपने मोबाइल से क्या करना है, अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और वहाँ पे जो लेंस का ऑप्शन होता है ना, मैं यहाँ पे एक साइड पे ओपन करके टैब पे ओपन करके दिखा देता हूँ। ये इस तरह का जो आ रहा होता है ना, ये कैमरे का आइकन नजर आ रहा है आपको। ठीक है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपके सामने एक कैमरा ओपन होगा। ठीक है, तो कैमरे के जरिए से आपने इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद जैसे स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आपने यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोबारा आपके क्रोम के ऊपर जो है ना इंटरफेस इस तरह का आ जाएगा, रिकवरी ईमेल ऐड करने का। ठीक है, बस आपने मोबाइल के जरिए जो है ना इस तरह की थोड़ी सी वेरिफिकेशन करनी है। पहले था कि आपसे मोबाइल नंबर मांगता था, अब वो आपसे मोबाइल की वेरिफिकेशन पूछ रहा है। ठीक है, अगर आपसे इस तरह की वेरिफिकेशन पूछ रहा है तो आपने सिंपल से इस तरह से कर देनी है। ठीक है, जब आप कर लेंगे आपके मोबाइल के ऊपर जो है वो स्क्रीन के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट शो हो रही है, इस तरह का इंटरफेस आएगा। और कंप्यूटर के ऊपर जो है ना वो इस तरह का आएगा आपके लैपटॉप के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने रिकवरी ईमेल भी लाजमी ऐड करनी है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें आप पासवर्ड भूल जाते हैं अपने गूगल अकाउंट का, तो आप रिकवर कर सकते हैं अपनी उसी ईमेल के साथ जो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। और याद रहे, आपने वही ईमेल यहाँ पे ऐड नहीं कर देनी जो आप यहाँ पे बना रहे हैं। आपने वो वाली ईमेल ऐड करनी है जो कि आप पर्सनल में इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके पास हर टाइम मौजूद होती है। ठीक है, आप वो वाली ईमेल यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। ठीक है, स्किप करने के बाद मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, अब ये जो है ना आपकी आई एग्री पे क्लिक करेंगे, आपकी जीमेल जो है वो बन चुकी हुई है। अब आपने क्या करना है, आपने जो जीमेल बनाई है, अपना जो गूगल अकाउंट बनाया है, इसको आपने थोड़ा सा सिक्योर कर लेना है। ठीक है, सिक्योर क्यों करना है, क्योंकि ताकि आपका अकाउंट जो है वो कोई हैक ना कर पाए। ठीक है, यानी कि सिक्योर हो जाए आपका, आप भी जो है ना टेंशन फ्री हो जाए कि भैया आपका अकाउंट जो है वो किसी और के पास लॉगिन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे ही दोबारा आना है, इस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर जो है वो आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप गूगल के अकाउंट की सेटिंग में आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे पर्सनल इन्फो में आएंगे। अगर आप वहाँ पे कोई आपने गलत नाम ऐड कर दिया है या फिर आपको लग रहा है कि भाई ये वाला आपका पूरा नाम नहीं है, तो आप यहाँ पे नेम के अंदर जो है ना आके अपना नाम चेंज कर सकते हैं। इस नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर नेम के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यानी कि ऊपर अपना नाम ऐड करेंगे, लास्ट पे अपने वालिद का नाम ऐड करेंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, करने के बाद आप यहाँ पे इसको बैक आ सकते हैं। ठीक है, हमारा पहले से ऑलरेडी ऐड है, मैंने तरीकाकार आपको बता दिया कि आप कैसे इसको नाम को चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका बस यही काम है। उसके बाद आपने क्या करना है, डेटा एंड प्राइवेसी के ऊपर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, आपने सिक्योरिटी वाले सेक्शन पे चले जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ आती है ना वो आती है आपकी टू स्टेप वेरिफिकेशन। ठीक है, कि आपने यहाँ पे अपने गूगल की टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो ऑन करनी है। ठीक है, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के लिए आपको अपना रिकवरी मोबाइल नंबर ऐड करना पड़ेगा, रिकवरी ईमेल ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, वो आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं, वो आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसे ये दिखें, पहले एक चार स्टेप होते हैं इसके टोटल। ठीक है, तो उनमें से दो जो है ना वो रिकमेंड होते हैं। ठीक है, वो आपने करने ही करने होते हैं। ठीक है, वो कर लेंगे तो आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा। अगर चारों कर लेंगे वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, एक ऑटोमेटिकली ये होता है, ठीक है, गूगल प्रॉम्प्ट का। अब दो आपने ऐड करने हैं, आप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप से कर सकते हैं और अपने मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेटर ऐप आपने कैसे करनी है, ऑथेंटिकेटर ऐप के ऊपर क्लिक करना है, आप अपने मोबाइल के अंदर जो है ना वो ऑथेंटिकेटर ऐप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेटर जो है ना वो ऐप सर्च करता हूँ, ऑथेंटिकेटर ऐप। ठीक है, मैं उसका इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ कि भाई वो कैसी होगी। ठीक है, गूगल के ऊपर आते हैं, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आपको ये मिलेगी गूगल ऑथेंटिकेटर, आपने प्ले स्टोर पे सर्च करना है, आपको इस तरह का आइकन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ऐप जो है इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे आपके सामने ये स्क्रीनशॉट शेयर हो रही है। ठीक है, गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। तीन दफ़ा आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है, तीन चार दफ़ा। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और ये बिल्कुल ब्लैंक होगा, खाली होगा।
ठीक है। खाली होगा तो नीचे आपके सामने ये जो प्लस का आइकन नजर आ रहा है ना, ठीक है, मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है ना वो स्कैन का ऑप्शन पूछेगा, ठीक है। स्कैन क्यूआर का, वो स्कैन क्यूआर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, दोबारा मैं इधर आता हूँ, सेटअप ऑथेंटिकेटर ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी ये देखें आपके सामने जो है ना वो क्यूआर कोड आ रहा है, ठीक है। अब एक साइड पे जो है ना मैं आपको स्क्रीनशॉट इसकी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप अपने मोबाइल में ऑन करते हैं और यहाँ पे क्यूआर स्कैन कोड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम स्कैन कर लेंगे अपने मोबाइल से, ठीक है। अब हमने इसको स्कैन किया, अब इसकी जो कोड होगा ना वो हमारे मोबाइल के ऊपर आएगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला, तो मैं इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अब हमने कोड लगाना है जो कि आपके ईमेल के नीचे आ रहा होगा, ठीक है। वो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका एक कोड कौन सा वाला है यहाँ पे, ठीक है। वो आपको नीचे जो है ना आपकी ईमेल शो कर रहा होगा, ठीक है। मोबाइल फोन के ऊपर ना ईमेल शो कर रहा होगा, उस ईमेल को आपने यहाँ पे देख लेना है और यहाँ पे आपने उसका कोड यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। जैसे हमारा कोड आ रहा है 330776, ठीक है। करने के बाद हम इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा जो है वो ओपन हो चुका हुआ है, ठीक है। अब टू स्टेप वेरिफिकेशन करनी है, एक हमारी हो चुकी हुई है और दूसरी करने के लिए हम इसको बैक कहेंगे, ठीक है। ये देखें, एडिट जस्ट नाउ, हमने ऐड कर लिया। मोबाइल नंबर भी आपने इसी तरह से ऐड करना है, फ़ोन नंबर के ऊपर आपने क्लिक करना है, ऐड फ़ोन नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने अपना पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे पी सेलेक्ट करूंगा, हमारे सामने पाकिस्तान आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उस नंबर के ऊपर जो है ना ओटीपी रिसीव होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको ऐड नहीं कर रहा, आपने इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। मैं इसको वापस आ जाता हूँ, मोबाइल नंबर सेम वैसे ही ऐड करना है, मोबाइल नंबर लगाएंगे, ओटीपी आएगी वो आपने लगाना है तो आपका लग जाएगा, ठीक है। और ईमेल भी आपने ऐसी करनी है, रिकवरी ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड रिकवरी ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने ईमेल लगानी है, सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, आपकी ईमेल जो है वो यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। और मैं पहले बता रहा हूँ, ईमेल आपने कोई दूसरी लगानी है, वो यही नहीं लगा देनी जो आप अभी बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है ना आपकी यहाँ पे गूगल की जो सेटिंग है वो सिक्योर हो चुकी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो इनहेंस सेव ब्राउजर फॉर योर अकाउंट लिखा हुआ है इसको भी आपने ऑन कर देना है, अगर ऑफ होगा तो, ठीक है। मैं इसको ऑन पे क्लिक करता हूँ, टर्न ऑन कर देंगे और यहाँ पे आपका ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका जो गूगल की सेटिंग है ये सिक्योर हो चुकी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक साइड पे न्यू टैब ओपन कर लेनी है। अब हमारी जो जीमेल है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब हमारा ईमेल के ऊपर काम नहीं है, अब हमने अपनी ईमेल के जरिए जो है अपना ईबे का अकाउंट बनाना है कि हम ईबे का अकाउंट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब आप बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, ठीक है। अब आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के तो पाकिस्तान के अंदर ईबे के ऊपर काम नहीं कर सकते। अब आपने पाकिस्तान में बैठ कर किसी दूसरी कंट्री में काम करना है, वो चाहे आप यूके में काम कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप जर्मनी के अंदर काम कर रहे हो, यूएसए के अंदर काम कर रहे हो, तो वहाँ का अकाउंट आपने पाकिस्तान में बैठ कर कैसे ओपन करना है, ठीक है। उसका सिंपल सा सोल्यूशन है, आपने यहाँ पे गूगल पे न्यू टैब ओपन कर लेनी है और यहाँ पे आके ईबे सर्च करना है, ठीक है। अब फिलहाल आपने खाली ईबे सर्च करना है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ईबे के अंदर जो होता है ना वो ये नहीं होता कि आप ईबे के वेबसाइट के अंदर जाएं और वहाँ पे आपको जो है ना कोई लोकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाए जैसे कि दूसरी वेबसाइट्स के अंदर होता है, ठीक है। कि आप वहाँ पे अपनी लोकेशन चेंज करते हैं तो आपका रीजन चेंज हो जाता है, यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैनुअली डोमेन के जरिए जो है ना अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। वो डोमेन कौन कौन सी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो ebay.com ओपन हुआ है, ठीक है, इससे मुराद ये है कि ये आपका जो अकाउंट है ये यूएसए का अकाउंट है, ठीक है। अब आप जब भी अपने मोबाइल फोन के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने पीसी के अंदर, ठीक है, या अपने टैब के अंदर इसको ओपन करते हैं तो आप खाली ebay.com के ऊपर आपकी अगर वेबसाइट ओपन हो रही है तो उसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट यूएसए के अंदर ओपन हुआ हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अगर मैं ओपन करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में रहकर ही, ठीक है, ये मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ तो मेरे सामने जो ईबे की ये साइट ओपन हुई है ये यूएसए की है, ठीक है। अगर मैं नीचे आता हूँ तो ईबे की साइट के अंदर बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पे लोकेशन शो कर देता है ईबे साइट का कि भाई ये जो आपका अकाउंट है, ठीक है, ये यूएसए के अंदर ओपन हुआ हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका तरीकाकार ये है कि आप साइड पे जाते हैं, साइड पे जाने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ईबे। ईबे लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, यूके का नाम सर्च करूंगा, ठीक है। अब हम काम करना चाह रहे हैं यूके की मार्केट में, तो अब मुझे यूके का अकाउंट बनाना है तो मैं यहाँ पे ईबे यूके सर्च करूंगा। अब मेरे सामने जो वेबसाइट आई है, ये जो डोमेन आई है वो लिखा हुआ है www.ebay.co.uk, ठीक है। .co.uk मतलब आपका अकाउंट जो है, ये जो आपकी जो साइट ओपन होगी ईबे की ये यूएसए के अंदर नहीं होगी, ये यूके के अंदर ओपन होगी, ठीक है। यानी कि डोमेन का मतलब आ जाता है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि डोमेन का आ जाता है ebay.com, ये यूएसए का है, और ये जो आ रहा है ebay.co.uk ये
यूके के अंदर आता है। जैसे कि अगर आप पाकिस्तानी वेबसाइट ओपन करते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट वेबसाइट ओपन करते हैं, तो उसके लास्ट के डोमेन में आ रहा होता है .pk। पीके से मुराद पाकिस्तान की शॉर्ट फॉर्म है, पीके तो मतलब पाकिस्तान का है। अगर आईएन आ रहा है तो उसका मतलब है वो इंडिया की है। ठीक है, अगर डीई आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो जर्मनी की है। अगर एयू आ रहा है तो उसका मतलब है वो ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, अगर खाली .com आ रहा है तो मतलब वो वर्ल्ड वाइड है, वो आप उसको किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो साइट की लोकेशन कहाँ पे होती है, उसका रीजन कहाँ पे होता है, वो यूएसए के अंदर होता है। अब मैं यहाँ पे काम करना चाह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मुझे ऑस्ट्रेलिया का बायर अकाउंट बनाना है, तो मैं यहाँ पे ईबे ऑस्ट्रेलिया सर्च कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने ऑस्ट्रेलिया सर्च किया, अब मेरे सामने डोमेन देखें इसकी चेंज हो गई है, ईबे www.ebay.com.au। एयू से मुराद ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैंने पहले बताया कि एयू कहाँ पे की है डोमेन, वो ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट ओपन होके आ जाती है। ये साइट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओपन हुई है। अब इसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे जो उसकी प्राइस होती है उससे भी आपको पता चल जाता है कि भाई ये जो अकाउंट है, ठीक है, वो किस रीजन का है। ठीक है, करेंसी से आपको पता चल जाता है। ये देखें, ये पाउंड आ रहा है, इसका मतलब ये यूके का है। इसके अंदर एयू आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया का है। अगर मैं यहाँ पे यूएसए के जाता हूँ तो यहाँ पे खाली डॉलर शो कर रहा है, मतलब ये यूएसए का है। ठीक है, तो ये तरीका कार होता है इसका अकाउंट बनाने का मल्टीपल कंट्रीज में। बायर अकाउंट आप अपना मल्टीपल कंट्रीज में बना सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब हमने बायर अकाउंट बनाना किस तरीके से है, सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप यहाँ पे सेलिंग करने के लिए बना रहे हैं तो उसका तरीकाकार आपने यहाँ पे समझ लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे जिन लोगों ने ईबे के ऊपर सेलिंग वगैरह करनी है, उसके ऊपर ई कॉमर्स करनी है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, अपना बिजनेस करना है, उस हवाले से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अपने अकाउंट बनाना है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल यूके के अंदर नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम करूंगा। ठीक है, मैंने आपको नीचे एक साइड पे आपको उसका टाइटल शो हो रहा होगा। ठीक है, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कि आप सबसे बेस्ट मार्केट कौन सी है अभी फिलहाल जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो लाजमी वॉच करिएगा ये अकाउंट बनाने से पहले। ठीक है, ताकि आपको ये पता हो जाए कि भाई आपने जो काम करना है वो किस मार्केट में काम करना है, आपको अकाउंट जो है वो किस मार्केट में बनाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ना, आपने साइन इन या रजिस्टर्ड के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, साइन इन के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो सेम वही प्रोसीजर आएगा, रजिस्टर्ड के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो सेम वही प्रोसीजर आएगा, अगर आपका अकाउंट नहीं बना होगा तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के में अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब मैंने रजिस्टर्ड पे क्लिक किया, अब मेरे सामने नया अकाउंट जो है वो ओपन होके आ गया। अकाउंट से मुराद ये है कि नया सेटअप ओपन होके आ गया जिस पे लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, अब मैंने जो है अपना अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पे मुझसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, अब मैंने पर्सनल बनाना है, इंडिविजुअल बनाना है, तो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करूंगा। अगर मैंने बिजनेस बनाना है, मैं बिजनेस वाली साइड पे जाता हूँ, तो बिजनेस नाम यानी कि जो भी आपका एलटीडी या एलएलसी का नाम होगा उसके ऊपर आप वो नाम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अपनी बिजनेस ईमेल यहाँ पे मेंशन करेंगे, पासवर्ड रखेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे बिजनेस जो रजिस्टर्ड है वो आपका किस कंट्री में रजिस्टर्ड हुआ है वो कंट्री आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे चेक पे क्लिक करके क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऐसे आपने अकाउंट नहीं बनाना। ठीक है, यानी कि आपने यहाँ पे मैनुअली इंफॉर्मेशन फिल करके, अगर आपने इसके ऊपर सेलिंग के लिए अकाउंट बनाना है तो आपने इस तरीके से अकाउंट नहीं बनाना। अगर आप वैसे परचेजिंग के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पर सेल के लिए अकाउंट बनाना है, प्रोडक्ट बेचनी है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो आपने ऐसे काम नहीं करना, आपने ऐसे अकाउंट नहीं बनाना। ठीक है, उसका तरीकाकार ये है, आपके सामने ये नीचे तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं। ठीक है, एक गूगल का ऑप्शन शो हो रहा है, एक एप्पल का आ रहा है, एक फेसबुक का आ रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे गूगल के ऊपर क्लिक कर देना है। हमने एक जीमेल क्यों बनाई थी, वो इसीलिए बनाई थी क्योंकि हमने अपना जो अकाउंट है वो गूगल के साथ बनाना है। तो मैं यहाँ पे गूगल के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, गूगल के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये मेरी जीमेल आ रही है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर कोई दूसरा ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना, ब्लू बटन आपके सामने आएगा, क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपसे ये नंबर पूछ रहा है, आपने गलती से भी ये नंबर यहाँ पे ऐड नहीं करना। अब आप कहेंगे भैया आपके पास ऑस्ट्रेलिया का नंबर है या पाकिस्तान का नंबर है, तो आप यहाँ पे पाकिस्तान का नंबर या ऑस्ट्रेलिया का नंबर यहाँ पे ट्राई करना शुरू कर दें, ऐसे आपने नहीं करना। ठीक है, वो क्यों नहीं करना, वो इसलिए नहीं करना क्योंकि आपका अकाउंट बाद में सस्पेंड हो जाएगा। आपने कोई भी डिटेल ऐड करते टाइम कोई जज्बाती नहीं आना कि भाई मैंने आज से काम शुरू किया है, लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं तो मैं भी रातों रात अमीर हो जाऊंगा, तो ये सारा कुछ ऐसे ही है। ठीक है, बातें हैं बस, तो आपने ऐसे काम नहीं करना। ठीक है,
आपने आराम से तहम्मुल से यहाँ पे काम करना है, तो मैं नंबर यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा, ठीक है। अब आप कहेंगे भाई नंबर मैंने यहाँ पे ऐड ना किया तो कंटिन्यू तो नहीं होगा, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो कंटिन्यू तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करेंगे तो अकाउंट तो आपका नहीं बनेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ईबे के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब वो आप अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ईबे के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे एक साइड पे आपको पॉपअप शो होगा जहाँ पे लिखा आएगा कंटिन्यू एज सदीक, ठीक है। सदीक से मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि हमारी जो ईमेल का यूजर नेम जो हमने नाम वहाँ पे ऐड किया था वो मैंने अपना किया था, इसलिए मेरे सामने जो नाम आएगा वो सदीक आएगा। आपने जो भी नाम रखा होगा आपके सामने वो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि मैं एक साइड पे ये प्रोडक्ट्स वगैरह क्यों ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। वो इसलिए ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो है ना ये टाइटल जो पॉपअप है वो शो हो जाए, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल के ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि आपका अगर अकाउंट ऐसे नहीं बन रहा तो आप कैसे बना सकते हैं। तो उसका भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप भी आप वॉच कर लीजिएगा अगर आपका ये मसला हल नहीं होता तो, ठीक है। अब मैंने जो प्रोडक्ट वगैरह ओपन किए हैं इसके ऊपर मैं आके थोड़ी सी स्क्रोलिंग वगैरह करूंगा, ठीक है। स्क्रोलिंग करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरी हिस्ट्री थोड़ी सी बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे पॉपअप शो हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये पॉपअप मेरे सामने आ गया। मैंने यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं किया, आपके सामने गया मैंने प्रोडक्ट ओपन किया मेरे सामने ही आ गया, ठीक है। अगर आपका नहीं आता तो मैं पहले बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है वीडियो का, वो आप वॉच करिएगा। उसके ऊपर मैंने डिटेल के ऊपर जो है ना सारा कुछ बताया हुआ है, अगर आपका अकाउंट नहीं बनता तो आप कैसे बना सकते हैं अपना बाहर अकाउंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू एज सदीक के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। करने के बाद जो है अब मेरे सामने कोई दूसरा नहीं होगा, ये आप इसको चेक करिएगा रजिस्टर्ड के ऊपर, ये देखें ये मेरा अकाउंट बन चुका हुआ है, ये मेरा नाम यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है इसका अकाउंट बनाने का, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सदीक अशरफ मेरा नाम आ रहा है। अब पीटर जो हमने वहाँ पे ईमेल बनाई थी उसी ईमेल के नाम से हमारे जो है ना ये नीचे शो कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है ईबे का बायर अकाउंट बनाना। अब हमारा जो बायर अकाउंट है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बन चुका हुआ है, ठीक है। बाकी इसके ऊपर मैंने मुकम्मल कोर्स बनाया हुआ है, आप अगर मुकम्मल कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब के ऊपर इसका फ्री कोर्स पड़ा हुआ है, ठीक है। वो आप देख सकते हैं। अगर आप हंटिंग सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हम अवेलेबल हैं। कोई सर्विसेज आपने लेनी है ई कॉमर्स से मुतल्लक तो उसके लिए भी आपका सदीक भाई है। तो ये पापा का अकाउंट जो है वो बायर अकाउंट बन चुका हुआ है के ऑस्ट्रेलिया मार्केट में, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको जिस तरह से चाहें मर्जी इस्तेमाल करें, कोई इशू नहीं है। थी आज की आपकी वीडियो। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल होगा, कोई भी क्यूरी होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप जो है वो टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी सपोर्ट टीम आपके साथ 12 से 24 घंटों अवेलेबल है, आप किसी भी टाइम जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को जो कि सीखना चाह रहे हैं उसको भी ये लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह निगहबान।